गुड इवनिंग क्लास। तो हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 29 द क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स प्रेजेंटेड बाय मी हर्ष बंसल IRS। सो ऑलरेडी हमने काफी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो चुके हैं, सारे ऑल आर कवर्ड। अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स रह चुके हैं कार्ल मार्क्स में, क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स एंड रेलेवेंस ऑफ मार्क्स इन 21st सेंचुरी। तो उसके बाद हमारा थिंकर जो स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर से पहले हम मैक्रो और माइक्रो व्यू ऑफ सोशियोलॉजी भी देखेंगे। मैक्रो एंड माइक्रो व्यू ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, तो अगर आप देखोगे जो कार्ल मार्क्स है एज ए थिंकर है, तो कार्ल मार्क्स को अगर आप क्रिटिसाइज करने लगोगे तो क्रिटिसाइज करते करते भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन कार्ल मार्क्स को अगर आप जस्टिफाई करने लगोगे तो आप जस्टिफिकेशन भी बहुत कुछ लिख सकते हो। आप देखो, मैं इसमें क्रिटिसाइज भी करूंगा लेकिन इसका मैं रेलेवेंस भी बताऊंगा कार्ल मार्क्स का। तो मीन कार्ल मार्क्स भी इसका जो थिंकर है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलेवेंट भी है और नहीं भी रेलेवेंट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे यूपीएससी का जो सोशियोलॉजी में है तो कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इसीलिए मैंने कार्ल मार्क्स के जो क्वेश्चन थे इतने बोल्ड लेक्चर्स बनाए हैं। अप्रोक्सीमेटली काफी लेक्चर्स हैं जो मैंने 10 से ज्यादा लेक्चर हैं जो कार्ल मार्क्स पे मैंने बनाए हैं। तो हम देखेंगे जो मार्क्स क्रिटिसिज्म है, जो मार्क्सिज्म एज थ्योरी हमने काफी क्रिटिसिज्म देखा, जैसे हिस्टोरिकल मेटरलिज्म का क्रिटिसिज्म देखा, और मार्क्सिज्म ऐसे प्रैक्टिस क्या क्रिटिसिज्म। तो ये दो तरह के क्रिटिसिज्म हमने देखने हैं। तो जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म था, वी ओवर एम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल मेटरलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। एज रिगार्ड द फर्स्ट एस्पेक्ट, मार्क्सियन अप्रोच हैज ओवर एम्फेसाइज द रोल ऑफ मटेरियल फोर्सेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब जो मार्क्सियन अप्रोच थी उसमें ज्यादातर फोकस किस पे था, मटेरियल फोर्स, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जहां पे जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ड्यू टू मटेरियल फोर्स की वजह, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन जो होती हैं, तो ये सब जहां पे क्या है कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे दिल्ली रायट्स हुए 2020 में, जहाँ जो ये दादरी लिंचिंग हुई थी, जहां पे मटेरियल कंडीशन नहीं थी, दादरी लिंचिंग और सपोज करो जो अलवर लिंचिंग, जो कन्फ्लिक्ट है। और ज्यादा अगर आप देखोगे जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हो रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट देखोगे सोसाइटी में, आप देखिए अलवर लिंचिंग, दादरी लिंचिंग, ये दिल्ली राइट्स, ये किसके कारण हुए, ड्यू टू कम्युनलिज्म। जहां पे कोई ऐसा नहीं था, मतलब भी कोई ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भी मतलब एक क्लास दूसरी क्लास के साथ हो रहा है, लेकिन जहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट था रिलीजन बेस पे था। और जहां पे जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है हमारे, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है हमारे, जहां पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये ऐसा नहीं है कोई मटेरियल कंडीशंस के कारण हो रहे हैं। अगर आप देखोगे कुछ डिफरेंट अदर रीजंस भी हैं। अगर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो क्यों है, ड्यू टू पेट्रियार्की। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो है, जहां जो पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट थी, तो वो क्यों है, ड्यू टू रीजनलिज्म। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सिर्फ मटेरियल कंडीशंस के कारण नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स के और रीजंस हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको बड़ी सिंपल जस्टिफिकेशन दी। अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट कह रहा हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ड्यू टू रेसिज्म, जहां पे कोई मटेरियल कंडीशंस का है ही नहीं। अगर आप देखोगे, अगर इतना होता तो महात्मा गांधी जी जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि उनका मटेरियल कंडीशंस पे वो नहीं था, क्योंकि वो अच्छे लॉयर थे, लेकिन उनके साथ रेसिज्म हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो उन्होंने कहा ना, मतलब सिर्फ मटेरियल कंडीशंस है, तो बड़ा सिंपलीफाई कर दिया। और उन्होंने मतलब जो क्लास स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसको भी बड़ा सिंपलीफाई कर दिया। उन्होंने सिर्फ दो क्लासेस बताया, लेकिन न्यू ऑक्यूपेशन जा रहे हैं, प्रोफेशन जा रहे हैं, एक मिडिल क्लास का भी राइज हो रहा है। भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी जाते हैं कहीं भी किसी कंट्री में, जब भी स्पीच देते हैं तो वो बताते हैं इंडिया की जो स्ट्रेंथ है 3 Ds है। प्लीज ये नोट कर लीजिए, विथ 3 Ds है।
3D क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो डिमांड क्यों है? बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास इतनी बड़ी है, और हमारे जहाँ पे मिडिल क्लास भी दो तरह की है। ओल्ड मिडिल क्लास, प्लीज ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए, ओल्ड मिडिल क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास। ओल्ड मिडिल क्लास कौन सी थी? जो ब्रिटिश के कारण बनी थी, जब ब्रिटिशर ने जो इंट्रोड्यूस किया था। डोंट वरी, इसके बारे में हम जो मिडिल क्लास है वो पेपर 2 में वो तब भी पढ़ेंगे। और न्यू मिडिल क्लास कब थी? जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बनी थी। तो मतलब जो कार्ल मार्क्स ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई किया। मीन कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट्स के आप अगर आप लिख सकते हो, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, रेसिज्म, पैट्रियार्की, ये सब रीजंस है। Second, communism, a figment of imagination. In practice, Marxist utopia could not be achieved by the communist states in the former Soviet Union and the Eastern Europe. The social inequality and exploitation remained in the communist states also. The communist states were characterized by dictatorship, police state, inefficiency and corruption. तो मार्क्स ने तो कहा था, मार्क्सिस्ट यूटोपिया क्या था? एक राम राज्य आएगा। क्योंकि मार्क्स के लिए जो कम्युनिस्ट था, जो हमारी जैसे फिलोसफी है, हिंदू फिलोसफी है, हमें एक जस्ट जब रूल की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या है? राम राज्य है। तो बेसिक मार्क्स के लिए यूटोपिया क्या है? कम्युनिस्ट रजीम। लेकिन हमने कम्युनिस्ट में देखा, मतलब उतने तो हिटलर ने कहते हैं यानी कि लोग नहीं मारते जितने जोसेफ स्टालिन की पॉलिसी ने मार दिए थे। आप प्लीज एक बार देखना घर पे जाके, ये बड़ा ही बहुत अच्छा एक स्टाइल है इस पे, एनिमल फार्म। मैंने आगे भी आपको बोला था, एनिमल फार्म। प्लीज थोड़ा सा वीडियो, अच्छी वीडियो देखिए ताकि आपको भी चीजों की एक क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं होता भी सिंपल पढ़ रहे हो, सिंपल कुछ क्लैरिटी भी हो भी एक्चुअल में दुनिया कैसे वर्क कर रही है। तो जहाँ पे हमने देखा ये नॉर्थ कोरिया, वो बड़ा फनी सा मैन है किम जोंग उन, तो वो बंदा अलग लेवल पे खेलता है। तो उसने मतलब डिक्टेटरशिप अलग लेवल पे चला रखी है, पुलिस है बहुत ज्यादा वहां पे, मतलब लोग मर रहे और वहां पे पूरा कंट्रोल है उनका। तो अब देखिए जब कम्युनिस्ट स्टेट्स थी उनका क्या हुआ? वो भी फॉल हुआ। जब वो हमने देखा था वॉल ऑफ बर्लिन, जब 1989 में जो वॉल थी बर्लिन की वो फॉल हुई। तो मीन जो कम्युनिज्म एक कार्ल मार्क्स ने सोचा था वो तो कभी अचीव हुआ ही नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा। बट जो सोशलिज्म है, लेकिन जो सोशलिज्म है तो उसमें क्या होगा? जो भी सोशलिज्म के बाद जो कम्युनिज्म आना था, तो उसमें क्या है भी, जो सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आना है तो उसमें सोशलिज्म में क्या, जो भी लोग कंट्रोल कर रहे स्टेट, वो अब अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पावर तो किसी को अच्छी नहीं लगती छोड़ना। तो ये सब चीजें जो थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी का क्रिटिसिज्म थी। मीन्स जो कार्ल मार्क्स कहता है ये एक आएगी यानी कि कोई बात नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने जब हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात की थी तो उसने कहा था कि सिर्फ उसने हिस्ट्री का नहीं बताया, उसने फ्यूचर का ही बताया था। जब कैपिटलिज्म में कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। लेकिन हमने देखा जो ये यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ और जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं लाइक चाइना, वो एक्चुअली कम्युनिज्म तो फॉलो कर नहीं, चाइना तो सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट स्टेट है। तो ये जस्ट कहते हैं ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं था। और ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब कार्ल मार्क्स का अगर आपने देखा होगा तो मार्क्स क्लास एंड सोसाइटी, तो मैंने आपको बताया था अभी उसने क्या कहा था अभी, क्या होगी? प्रोलेटेरियनाइजेशन। जब मैंने आपको 2 क्लास बताई थी पैटी बोर्जुआ, जब जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, तो उसने क्या कहा था? क्या होगी? प्रोलेटेरियनाइजेशन। जिसके कारण क्या होगा? जो मिडिल क्लास होगी वो क्या कर जाएगी? डिसअपीयर कर जाएगी, और सिर्फ 2 क्लासेज होंगी, कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। बट जो रिवर्स प्रोसेस हमें क्या देखने को मिली? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एफ्लुएंट मैनुअल वर्कर्स वर एंटरिंग द मिडिल स्ट्रेटम एंड बिकमिंग मिडिल क्लास। तो जो पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस थी वो तो हो ही नहीं रही। तो a middle class society is emerging where the mass of population is middle rather than the working class. The process is visible in both capitalist and communist societies. तो गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड ने जो क्लास मोबिलिटी स्टडी की तो उसमें दिखाया भी कैसे डाउनवर्ड मोबिलिटी कम है, अपवर्ड मोबिलिटी ज्यादा है। तो मींस जे भी यानी कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था जो मिडिल क्लास
खत्म हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे तो इंक्रीज कर रही है। आप जाए देखिए, ये हाउस होल्ड प्रोफाइल है, तो मिडिल क्लास कैसे इंक्रीज कर रही है, जहाँ पे ये कम हो रही है। जो देखिए जहाँ पे 151 मिलियन था 2005 में, 127 मिलियन, अब 2030 का जो फोरकास्ट है वो 57 मिलियन। तो जो कार्ल मार्क्स कह रहा था भी मिडिल क्लास श्रिंक करेगी, वो नहीं हो रही, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्या है, वन कॉज एक्सप्लेनेशन। With an increasing emphasis upon the multicultural explanation of social problems, it has become difficult to provide an analysis by one cause alone. The economic, as Marx pointed, is a economic determinism. उसको क्या लगता था, मैंने आपको बताया, जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या था, इकोनॉमी रीजन सब प्रॉब्लम्स के कारण है, पर ऐसा नहीं होता। अब अगर आप ऐसा होता तो जो स्टेट्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, जो इकोनॉमिकली रिच स्टेट्स हैं, लेकिन जहां पे अगर आप देखोगे वुमेन राइट्स बहुत कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ये अपना शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट खेल रहे हैं। तो मीन जैसे सिर्फ अगर इकोनॉमी ऐसा होता भी, इकोनॉमी स्ट्रांग होने का, अब देखिए चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चाइना भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। चाइना का क्या अपना एक एक्सपेंशनिज्म का एक आइडिया है। तो जो कार्ल मार्क्स ने कहा था भी सिर्फ इससे क्या होगा, मतलब सिर्फ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अर्लियर भी बताया, सिर्फ इकोनॉमी का नहीं था, कुछ माइंडसेट लोगों का कैसा है। अभी आप देखिए, कुछ बार कई बार स्टेट्स ऐसे रिच होते हैं, कई बार लीडर गलत आ जाता है। अभी ब्राजील का आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे आप, तो ब्राजील का भी इतनी बुरी हालत क्यों हुए, ब्राजील की इकोनॉमी तो सही कर रही थी, लेकिन लीडर उसने वो नहीं किया, मतलब जो लॉकडाउन था वो नहीं किया। यूएस, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आज के टाइम पे यूएस भी, मतलब उस पर जो केसेस बढ़ रहे कि लीडर ने वहां पे स्ट्रांग एक्शन लिया। तो सिर्फ इकोनॉमी पे जो कार्ल मार्क्स का एक रीजन था, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, वो थोड़ा सा गलत है। कॉमन डिनोमिनेटर, he assumed that all the complex, combined, and variable skilled worker tasks that characterize work under capitalism can be calculated in terms of their common denominator, simple average labor time. The counter argument is that this equation just cannot be computed and that there is no independent reason for its plausibility. तो उसके लिए क्या था, भी सभी वर्कर्स कर रहे हैं, सभी से ज्यादा काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या था, सभी वर्कर्स एक ही काम कर रहे हैं और सभी के लिए एवरेज लेबर टाइम देखता था। लेकिन आप देखोगे, अगर आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट में हैं वर्कर्स, तो कुछ वो 12 घंटे करते हैं और कुछ एफिशिएंट है वो 4 घंटे में काम करके अपना फ्री होते हैं। तो एक ये क्रिटिसिज्म था। टेलीलॉजिकल इनएविटेबिलिटी, टेलीलॉजिकल इनएविटेबिलिटी क्या होती है, एक फिनोमिना है, मतलब उसका एक पर्पज होता है, लेकिन उसको खुद कॉज बना देते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या किया, हिस्ट्री को क्या आप देखोगे, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टोरियस पीपल। तो हिस्ट्री लोग अपने हिसाब से लिखते हैं, जैसे जैसे नीड होती है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर देखोगे सेफ्रोनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, मतलब जो इस्लामिक रूलर्स हैं उनको एक बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो उसमें दिखाया गया महाराणा प्रताप जी। तो लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या किया, हिस्ट्री को सोशल चेंज का रीजन बता दिया, जबकि सोशल चेंज के कारण ही हिस्ट्री एक तरह की इंटरप्रेट होती है, क्योंकि हिस्ट्री के भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं कि कैसे आप हिस्ट्री को देख रहे हो। सोशलिज्म क्वालिटेटिवली सिमिलर टू कैपिटलिज्म। तो एक ये रेमंड आयरन है, इनका नाम नोट कर लीजिए, रेमंड आयरन, इन 18 लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो उन्होंने क्या कहा, भी ठीक है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, अगर आप देखोगे ठीक है ये इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन अगर देखोगे कैपिटलिज्म में क्या है, जो जहां पे क्या है, कैपिटलिस्ट स्टेट में कौन है, वेरियस बुर्जुआस, लेकिन सोशलिज्म में किस तरह एक बुर्जुआ स्टेट है। और दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही वो अपना क्वालिटेटिवली दोनों ही सिमिलर है। अब कैपिटलिस्ट स्टेट यूएस भी क्या है, बॉम्ब बना रहा था, और यूएसआर भी बॉम्ब बना रहा है। तो मतलब सिर्फ जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, बाय द मतलब जो है थे रेवोल्यूशन वाले। तो जो रेमंड आयरन का एक क्रिटिसिज्म है, तो दोनों का जो क्वालिटेटिवली आप देखोगे दोनों के स्ट्रक्चर सेम ही है, दोनों ही मतलब वो कर रही हैं, दोनों एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब आपको मैंने बताया जैसे चाइना, चाइना कहता था खुद को कम्युनिस्ट है, लेकिन कैपिटलिस्ट तो को भी आगे पीछे छोड़ रहा है जी। नेक्स्ट है क्लासेज आर प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। Ossowski argued that if class means having identical control over means of production, it is present in socialist country too in form of a ruling class.
तो आप अगर आप देखोगे तब भी कार्ल मार्क्स क्या कहता था, अभी क्लास जो होगी सोशलिस्ट में नहीं होगी, कम्युनिज्म में बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। लेकिन जहां पे अगर आप देखोगे, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल फिर किनका हो जाता है, जब सोशलिज्म आएगा तो ब्यूरोक्रेसी का हो जाएगा। अगर हमारे जहाँ पे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों करवाने पड़े, हमारे जहाँ पे क्राइसिस क्यों आ गया था, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल किस पे आ गया था, ऑन द पीएसयू। आज के टाइम पे हम पीएसयू के इतना प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, इतने बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अभी एयर इंडिया का काफी प्राइवेटाइज, क्योंकि हमें पता है ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इनएफिशिएंसी, मीन्स रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा, आर्मी का कंट्रोल और मेंबर्स ऑफ पॉलिट ब्यूरो। तो रूलिंग क्लास ऐसा नहीं है भी मतलब सिर्फ सोशलिस्ट सोसाइटी में नहीं थी, नहीं होगी, सोशलिस्ट सोसाइटी में भी है। सिमिलर आर्गुमेंट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द रोजा लग्जमबर्ग एंड एलिस्टिक थ्योरी लाइक कंपेट। और ये एलिटिस्ट थ्योरी कौन होते हैं, जिन्होंने एलीट थ्योरी दी है। ये एलीट थ्योरी क्या है, जब हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी देखेंगे इसी पेपर 1 का, तब हम देखेंगे एलीट थ्योरीज क्या है। लुइस अल्थुजर in his book for Marx says that ruling class dominates every society first by ideological state apparatus then by repressive state apparatus। तो लुइस अल्थुसर ने क्या कहा, जो रूलिंग क्लास है तो वो ऐसा नहीं है अभी सोशलिज्म में छोड़ देंगे तुम्हें, यानी कि सोशलिज्म में नहीं। अगर रूलिंग क्लास क्या करेगी, पहले तो बुक्स के थ्रू, जैसे वहां पे अगर आप नॉर्थ कोरिया में देखोगे तो किम जोंग उनको ये दिखा रखा है वो पता नहीं एक अलग तरह का फकीर है, भगवान का इनकारनेशन है। ओके, किस पे कंट्रोल है, आइडियोलॉजी पे, आइडियोलॉजी स्टेट अपरेटस, मीडिया कंट्रोल कर रहा है। अगर नहीं मानते तो वहां पे रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। वो एक बड़ा सही मीम चल रहा था इंस्टाग्राम फेसबुक पे, यानी कि नॉर्थ कोरिया में 9 बजे 9 AM पे कोविड के केसेस कितने थे, एक। 10 बजे कितने हुए, 0। क्यों, 1 घंटे में कैसे हो गए, मार दिया उनको। तो मीन रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, पुलिस, आर्मी। तो ऐसा नहीं भी सोशलिस्ट में छोड़ देंगे आपको। द कॉन्फ्लिक्ट इन एवरी सोसाइटी, राफ डैंड्रॉफ in his book Class and Conflict in an industrial society argued that power in socialism stifle the choice of people, hence conflict is visible in a socialist country। तो राफ डैंड्रॉफ ने भी यही बात कही, सोशलिस्ट कंट्री में भी अब लोगों को कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जैसे चाइना है, मैंने आपको वो टिएनएन स्क्वायर की एक एग्जांपल दी थी, चाइना में जब उन्होंने कहा भी डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी उनको दी ना, टैंक लगा दिए थे। अगर आप चाइना के लोगों को ना डेमोक्रेसी लेना है, या नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पे कोई चॉइसेस ऑफ पीपल नहीं है, जहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अभी हांगकांग में इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, अभी सभी लोग इतने क्यों हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक जो उसको है एक एस्पिरेशन है लोगों की, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं सभी कंट्री, चाइना के अगेंस्ट है आज के टाइम पे। इंटर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, पीर बर्दू argued that capital is not with the industrial society but is also possessed by the intellectuals and politicians in form of the cultural and symbolic capital respectively। Since different kind of capitalists are present, inter-bourgeois conflict is also a possibility which Marx failed to recognize। तो मार्क्स कहता था कैपिटलिस्ट और उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन इंटर बोर्जुअस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, जियो वाले और ये वोडाफोन वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो मार्क्स ने ये नहीं देखा। और ये पीयर वर्दो की जो है मतलब भी सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटल है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन भी अपने कल्चर और सिंबॉलिक कैपिटल को कंट्रोल करते हैं, मार्क्स ने वो वाली कैपिटल बताई। तो ये जो भी है क्लास के जो भी आइडियाज है, जब हम देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर, तो उसमें ये हमने सब डिटेल में स्टडी करेंगे। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, कार्ल मार्क्स तो कहता है सिर्फ रेवोल्यूशन हो जाएगी तब होगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, जैसे गांधी जी सत्याग्रह के थ्रू थे, सत्याग्रह का इन्होंने बुक किया, नॉन वायलेंट में। हिप हॉप म्यूजिक, आज के टाइम पे तो हिप हॉप म्यूजिक के थ्रू भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया, अब आप देखोगे जो हैशटैग मी टू, हैशटैग टाइम्स अप। अब अगर अभी रिसेंटली क्या किया गवर्नमेंट ने, सैनिटरी पैड्स पे टैक्स लगा दिया था, तो वो हैशटैग लहू का लगान मूवमेंट चली थी, पिंजरा तोड़ो। तो मतलब सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। ट्विटर पे काफी प्रोटेस्ट होता है। तो कार्ल मार्क्स ने ये चीजें नहीं की। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। तो सीएसआर का जो कंसेप्ट है, उसमें अगर आप
ये प्लीज पढ़ लीजिएगा कि आपका जीएस पेपर 4 एथिकल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक आपका टॉपिक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो सीएसआर का कंसेप्ट क्या है भाई, क्योंकि एक जो इंडस्ट्री है वो कहाँ से प्रॉफिट ले रही है, वो प्रॉफिट कहाँ से ले रही है, वो प्रॉफिट जो ले रही है एक सोसाइटी से ले रही है, तो सोसाइटी की तरफ एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सोसाइटी को वो कंट्रीब्यूट करे। देखिए सीएसआर कैसे वो विलेजेस में डेवलप करता है, तो उनको आई थिंक प्रॉफिट का 2% उनको जो भी करना होता है वो सीएसआर में करना पड़ता है। कोई प्रोजेक्ट्स लगा दिए उन्होंने डिफरेंट, और काफी जो फिलानोथ्रॉपी भी कर रहे हैं कैपिटलिस्ट, जैसे कि फिलानोथ्रॉपी जो है ये एक आजकल है, फेसबुक के फाउंडर ने किया है, मार्क जकरबर्ग ने, बिल गेट्स की मेलिंडा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है अजीम जी, प्रेम जी, रतन टाटा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ये नहीं देखा, कार्ल मार्क्स सिर्फ कह रहा था कि कैपिटलिस्ट लूट रहे हैं, लेकिन एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कुछ कैपिटलिस्ट लोगों ने एक फंड बनाया था, एक जो एनर्जी सभी को, यानी कि जो भी लोग हैं उनको एनर्जी दी जाए, अफोर्डेबल एनर्जी, फ्री इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो ये सब कौन कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। तो और जैसे कि जहां पे कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका है, कैपिटलिस्ट का है। लेकिन अगर आप देखोगे आज के टाइम पे जब कंपनी शेयर मार्केट में लग रही है, पब्लिक आईपीओ हो रहा है, तो उसमें जब कंपनी पे कंट्रोल कौन कर रहा है, जब लोग अपने शेयर खरीद लेते, तो आम लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं शेयरों पे, शेयर पे। तो और क्या कहता है कैपिटलिस्ट जो है भी वही एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे कुछ मैनेजरल जो रेवोल्यूशन हुई है, तो मैनेजर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे जो गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, तो वो कौन, वो भी एक क्या था, भी एक जो छोटे लेवल से डाई हुआ ऊपर। तो कार्ल मार्क्स ने ये चीजें सब नहीं रिकॉग्नाइज की। तो मैंने वही बताया कि कार्ल मार्क्स अगर आप क्रिटिसाइज करने जाओगे तो पूरी रात क्रिटिसाइज भी करते रहोगे, लेकिन कार्ल मार्क्स अगर आप सपोर्ट करने पे आगे तो आप सपोर्ट भी करते रहोगे। तो आपने सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन किस बात पे ज्यादा फोकस करता है, आपने उस पॉइंट को आप लिख सकते हो। तो बाकी कुछ भी अगर क्रिटिसिज्म है तो आप नितिन सांगवान बुक से भी पढ़ लीजिए तो कार्ल मार्क्स टॉपिक को, तो उसमें भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। दोनों पॉइंट्स को क्लब कीजिए और अच्छे अच्छे आंसर लिखिए क्लास। तो थैंक यू क्लास। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।